बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में जो मौजूद है उसके डी ब्लॉक में। और आज सीधी सी बात है कि जी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको खुश रखे, कराची में होते हैं और अदनान भाई उनका नाम है। तो उनके फादर जो है जी कराची से यहाँ स्पेशल आए हुए हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या एक्सपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको उनसे बात करवा के ही बताऊंगा। तो उनका यहाँ पे 10 मरले का घर तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए भी, कंस्ट्रक्शन देखते हुए भी। अब जो मैंने चीज़ यहाँ पे देखी है, ये मुझे हो सकता है कि शायद करवाई हो किसी ने, मैं उस बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने इससे पहले ये चीज़ 10 मरले के घर में होती हुई नहीं देखी। तो क्या मामला था, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने एंड तक मेरे साथ रहना। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं जी कि इस टाइम मैं डी ब्लॉक में मौजूद हूँ और डी ब्लॉक का गोल्डन गेट पार्क है। और ये मेरे ख्याल से जितने भी ब्लॉक हैं उनमें सबसे बड़ा पार्क यही है, काफ़ी लंबा बनाया है और काफ़ी वाइड भी है ये। तो उधर ये 10 मरले की बेल्ट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये घर आप देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और असल चीज़ है जनाब ये वाली। अच्छा, मैं आपको पहले ओवरऑल दिखा दूँ, फिर आपको ज़रा मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे जो अदनान भाई हैं उन्होंने पहले तो मेरे व्हाट्सएप पेज की वीडियो सेंड की थी। जब वो मैंने ये चीज़ होती हुई देखी तो उन्होंने जनाब मुझे यहाँ पे भेजा। और मैं ये खुल्लम खुल्ला बता देता हूँ, इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। उन्होंने मेरे पेट्रोल का भी ख़र्चा मुझे दिया कि भाई आप जाएं और इसकी वीडियो बना के आएँ। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो इतना एहसास और इतना ख्याल करते हैं। तो अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब बंदा किसी की मदद करे, अच्छी चीज़ हो तो सबको बतानी चाहिए। तो बहरहाल अब ये है कि देखें, आपको ये बुनियाद सारी घर की नज़र आ रही होगी। ये आप टोटल नज़र आप देख रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब बुनियाद कंप्लीट होती है उसके ऊपर डीपीसी को डाला जाता है। डीपीसी से मुराद वो जो उसको पता नहीं यार, उसकी एब्रीविएशन मेरे माइंड से निकल गई। बार मुझे याद थी, मुझे भूल गई है। डीपीसी क्या होती है? एक बारीक सी है यहाँ पे ईंटों के ऊपर, बुनियाद के ऊपर तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच की एक सीमेंट की लेयर होती है, जिससे आपके घर की बुनियादें जो है वो मजबूत होती हैं। या आपको उसका बेनिफिट ये होता है कि नीचे से जो भी नमी वगैरह दीवार के ऊपर आनी है उसकी बचत हो जाती है। बट आप ये देखें कि ये मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने डीपीसी जो है वो डायरेक्ट सरिये की इतनी बड़ी स्लैब बना के उसका जो है वो ये काम करवा रहे हैं। डीपीसी डायरेक्ट जो है वो बड़े स्लैब की है वो डलवा रहे हैं। आप इसको सरिये को भी देख रहे होंगे, मेरी फिंगर के हिसाब से आपको सरिये की मोटाई का भी आइडिया हो जाएगा कि सरिया कितना है। और आपको इस काम की, मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक सेंट्रल पार्क में 10 मरले के घर में ऐसा काम नहीं होता हुआ देखा। हाँ, प्लाजो वगैरह में होता है, बट किसी घर के अंदर जो है वो अभी तक मैंने ये चीज़ होती नहीं देखी। इधर इसको सीमेंट की फिलिंग के लिए इस पे वो लकड़ी वगैरह लगा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा काम माशाल्लाह बड़ा पक्का करा रहे हैं, है ना? मैं तो वो मैं ही दस रहा, मैं क्या पहली बारी वेख्या ना। कितनी कुछ देर हो गई काम करते हुए ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ कभी 10 मरले ਤੇ ਇਹ चीज़ नहीं वेखी तुसी? यार बड़ा मतलब बड़ा मजबूत बना रहे ने। आहो, मैं डैंप वेख्या ज़्यादा तो ज़्यादा इंच मोटा या 1.5 इंच मोटा, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 इंच लै जाएंगे। लेकिन आया तो माशाल्लाह काम ही बड़ा पक्का। ये देखें जी, ये हमारे वो शटरिंग वाले है ना, तुसी सरिया तुसी बने हैं, शटरिंग वाले और सरिये वाले भाई हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम 10 मरले में, अब मेरा ख्याल है प्लाजे प्लूजे तो करते होंगे ज़्यादातर ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम ना। घर ਦੇ मैं घट ही वेख्या, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ। यार ਇਹ भी कोठी ਵੱਡੀ है। अच्छा अच्छा, नहीं, कैंट दे विच अक्सर जेड़ा ना कैंट दे विच इस तरह दे यानी कि
ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ डाल के फिर ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ। ਛੱਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੋਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈ? ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਇੰਚ ਦਾ ਤੋਂ 9 ਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਤਾਂ 9 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਬਾਏ 9। ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ 15 ਇੰਚ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? 3 ਟਨ ਸਰੀਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੋਕਾਰ ਉਸਤਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਾਰਗ ਫੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ ले जनाब, ये अब देखें कि इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ये चीज़ होती भी देखी है। और ये खाली एक जगह पे नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ ये खाली इधर नहीं है, आपको अंदर भी जो है ना, मैं जा नहीं सकता वरना मैं आपको इधर से मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं हाथ ऊपर करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपकी बात करवाता हूँ जनाब मियाँ साहब से, जो ये घर बनवा रहे हैं, और उनकी क्या एक्सपर्टीज है, क्या वो करते रहे हैं। मैं इंशाल्लाह उनसे भी आपका रब्ता करवाता हूँ। ये देखें, ये पिलर वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो जो आपने अक्सर देखा ना कि वो दीवारों के बीच में पिलर बनाते हैं, पिलर के लिए भी जनाब ये इन्होंने पूरा सेटअप दिया हुआ है। इधर एक ये हो गया, एक ये फ्रंट का जो है वो दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से तीसरा उनका वो गेट के लिए। अपना गेट इस साइड जाना, कितने आना ਇਹ गेट आना। अच्छा गेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਆ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਵਾਹ अच्छा। अच्छा अच्छा एक और लगना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं वही देखना ही गया यार, ਕੰਮ ਵਾਕਈ मैं नहीं ਵੇਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ये जनाब आपको पूरी साइड नज़र आ रही है। आप चलते नहीं मियाँ साहब के पास, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपकी दुआएं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आप मेरे सामने बैठे हैं, और माशाल्लाह से मैंने स्टार्ट में आपका प्रोजेक्ट दिखा दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या आप करवा रहे हैं, और किस तरह से थोड़ा सा मामला चल रहा है आपका? सर मैं फ़िल वक्त तो अपने बच्चों का घर बना रहा हूँ माशाल्लाह। मैं कराची में सेटल हूँ ओके, पिछले 50 साल से। माशाल्लाह। यकीनन 50 साल पूरे हो गए 27 में। अच्छा अच्छा, तो अब सोचा कि हम शिफ्ट हो जाएँ। ठीक हो गया। तो ये प्लाट ख़रीदा था 10 मरले का, तो अब इसमें घर बना रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अपनी सुपरविज़न में बनाऊँ। आप इससे पहले क्या करवाते रहे हैं? इससे पहले मेरी ज़िंदगी में सर बड़े ऊंच नीच आए, मैंने बड़े काम किए हैं। मुझे पता चला था कि आपका पीसी होटल के अंदर भी कोई, ये मैंने शेराटन होटल भी बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 8 साल मेरी सर्विस है शेराटन होटल की। ओके फिर माशाल्लाह। उसके बाद अवारी टावर बना है कराची में, बहुत बड़ा। अच्छा 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 फिर कोई 3 साल उसमें है। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया। माशाल्लाह।
सऊदी अरब में भी काफ़ी प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं। तबूक में पाकिस्तान आर्मी की छावनी बनाई है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। रियाद में स्टाफ कॉलेज बना है, वो भी आर्मी का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जद्दा में मकरोना रोड पे एक स्टेडियम बनाया था, बहुत अच्छा। बड़ा स्टेडियम, जद्दा का बहुत बड़ा स्टेडियम, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बनाया था। फिर कराची में वापस आके फिर अपने बिल्डिंगें बनाते रहे। फिर फैक्ट्री भी एक लगाई मैंने नूरियाबाद में, माशाल्लाह। फिर वो चलाई भी खुद ही, अच्छा तकरीबन अरसा 15-20 साल वो भी चलाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 2006-07 में जाके हार्ट अटैक हो गया। ओहो। फिर मैं इन कामों से बिल्कुल साइड पे हो गया। नहीं मुझे तो अब अभी भी माशाल्लाह अब बहुत एक्टिव नहीं, अब जाके फिर कोई सेहत बेहतर हुई है। अच्छा, तो अच्छा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब छोटा मोटा काम करते हैं। वैसे कराची में करते रहते हैं, एक अपनी बच्चों की बिल्डिंग बनाई 5-6 मंजिला, अच्छा। कुछ इसी तरह फ्लैट हैं। मतलब कुछ ना कुछ ज़िंदगी में इस एक्टिविटी चलती रही है। कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा। इससे मोहब्बत है, लगन है मेरे को। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कि आप अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं या जस्ट अपना अपने नहीं, करवा मैं रहे हैं? अभी सिर्फ अपने बच्चों का घर बना रहा हूँ। और ये कंट्रैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अब्दुल मनान साहब हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। नाइस आदमी हैं। अच्छा अच्छा उनको कंट्रैक्ट दिया है, उन्होंने आगे किसी और पेटी ठेकेदार को दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह करके ये चल रहा है। तो मैं अपनी सिर्फ सुपरविजन में बनवा रहा हूँ। ठीक हो गया। आपने देखा होगा, सफाई देखी होगी, मैं क्वालिटी देख देखी के होगी। मैं हैरान हुआ हूँ, यकीन करें मैं हैरान और परेशान हुआ हूँ कि आपने 4 टन के तकरीब सरिये लगा दिए। एक बंदा भी हमारा खुश नहीं है। वो कहते हैं जी हम तो सारी ज़िंदगी से जो कर रहे हैं वो करना है, ये नहीं करना। तो मैं कहता हूँ ये करो। तो अब जब करते हैं फिर समझ में आती है, फिर कहते हैं यार भैया तो वाकई बहुत अच्छा है भाई, ज़बरदस्त हो रहा है। ऐसे ही है। अब जो बंदा आता है गुजरते हुए देखता है, वो भी पूछता है भाई ये क्या कर रहे हो। अच्छा इसकी क्या वजह है, क्यों करवाया ये, क्या रीज़न है इसकी? सर ये पहले तो ये मेरी नज़र में तो होना ही आरसीसी चाहिए ना। अच्छा अच्छा। अगर आपने बिल्डिंग बनानी है 2 फ्लोर या 3 फ्लोर, ठीक हो गया। तो वो फ्लोरों में जब चले जाते हैं फिर बिल्डिंग बन जाती है। जी 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 जी। तो सिंगल घर अगर ग्राउंड फ्लोर का है तो आप बेशक ईंटों से बना लें, ओके। मगर जब अपने 20-25 फुट की हाइट से ऊपर जाते हैं, अबव जाते हैं, तो फिर आपको ईंटों का घर नहीं रास आएगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये वैसे खड़ा रहेगा, अपने वज़न से खड़ा रहेगा। इस पर छत आरसीसी डाल देते हैं तो वज़न पड़ जाता है। ठीक हो गया। मगर जब जल्ज़ला आएगा तो ये खिड़ जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको वो इस्लामाबाद में जल्ज़ला आया था 2005 में, याद होगा। जी 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 जी। ब्लॉकों के घर बच गए थे, ईंटों के घर सारे गिर गए थे। ओए होए, ऐसे ही ऐसे ही है। ब्लॉक में और इसमें ये फ़र्क है। ब्लॉक जो है वो ऐसे है जैसे लोहे से लोहे को वेल्ड कर दिया, आपने हो चुनाई की, ठीक सीमेंट ने सीमेंट को पकड़ लिया। ओके। ये मिट्टी से बनी है, ठीक हो गया। इसको जितना तेज़ मर्जी मसाला लगा लें आप, ये वो पकड़ नहीं करेगी। अच्छा। जब भी आप इस एक ईंट को मारोगे, सीमेंट को छोड़ दे दिया, अलहदा हो जाएगी। वो तो तो ऐसे ही है। जल्जला भी यही काम करता है कि वो झटका देता है। ठीक हो गया। जब वो झटका देता है तो ईंटें खिड़ जाती हैं, एक दूसरे को छोड़ देती हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये मिट्टी से बनी है, मिट्टी में दफन करोगे मिट्टी इसको खा जाएगी। जो चीज़ मिट्टी से बनी है मिट्टी उसको खा जाएगी। जैसे मैं और आप भी मिट्टी से बने हैं, पानी से बने, बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी दफना दोगे तो हमें भी मिट्टी खा जाएगी। सही सही सही। बजरी जो है जिसको क्रश बोलते हैं, हाँ जी। ये पत्थर की बनी है, ठीक हो गिट्टी की। ठीक हो गया। ये सारी ज़िंदगी क्या 1000 साल भी मिट्टी में पड़ी रही, ये सलामत रहेगी उसी नहीं वो तो सर माशाल्लाह, मैं देखें मुझे तकरीबन ना यहाँ पे सेंटर पार्क में ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। मैंने यहाँ पे कनाल के घर भी बनते देखे हैं, मैंने यहाँ पे प्लाजो में भी मैंने देखी है, करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि जितनी आपने लगा दी है 10 मरले के घर पे। पैसा बहुत है थोड़े को। नहीं सर, पैसा उतना ही लगता है। ये मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि ये एक वहम है सिर्फ। अच्छा अच्छा। इसमें क्या हुआ, मटेरियल तो हमने ईंटें लगाते या उसमें मिट्टी भरते, क्रश डालते, मटेरियल उतना ही लगना था। अच्छा अच्छा। इसको सिर्फ हमने सरिया डाल के एक शेप दे दी, प्लेंथ बीम है। ठीक हो गया। ये पूरी बिल्डिंग के चारों पाए जो है ना उसको बांध देगा। ठीक हो गया। और ये हर घर के ऊपर से, कमरे के ऊपर से, बाथरूम के ऊपर से, बाउंड्री से, हर जगह से ये प्लेंथ बीम घूमता जा रहा है। ठीक है। ये समझ लें कि इसको बांध दिया गया है। ठीक हो गया। अब जितना भी लोड पड़ेगा, कोई इसका कोना इधर उधर नीचे नहीं अपनी बैठेगा। जगह तो हिलेगा नहीं है। एक बार 1 मिलीमीटर भी, अच्छा। जो कि बहुत ही कम है, आपके 2-4 बाल हों तो 1 मिलीमीटर ऐसी बन है, जाता ऐसी है। है। ठीक है ना, 1 मिलीमीटर भी अगर कोना एक बिल्डिंग का बैठेगा तो आपके ऊपर के फ्लोरों में बड़े बड़े क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह। आपको समझ नहीं आएगी यार ये क्रैक क्यों आ रहे हैं। आप कहेंगे मिस्त्री का कसूर है, मसाला कम लगा है, फलाना है। ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। वो बिल्डिंग का कोई ना कोई कोना जो है वो नीचे बैठा है। तो ये प्लेंथ बीम का काम ये होता है कि ये पूरी बिल्डिंग को एक वज़न रखता है, एक जान रखता है। ठीक हो गया। उसको कभी भी इधर उधर, अगर इधर उधर होगी भी तो वो पूरी बिल्डिंग ही जाएगी ऐसे, ठीक हो गया। क्रैक नहीं आने देगी। अच्छा इसका ये मियां साहब, एक चीज़ तो ये है कि पहली चीज़ तो आपने ये यूनिक किया, ऊपर का क्या प्लान है? ऊपर भी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं? ऊपर देखें, ये ऊपर जो है ना, यहाँ का जो एक रूल है ना इनका, सेंट्रल पार्क वालों का, जी जी। उस पे हम बाउंड हैं।
वो कवर्ड एरिया का आ गया। कवर्ड एरिया जो है उन्होंने जो दिया है, जो उन्होंने नक्शा दिया है, डिज़ाइन दिया है, वो 2-3 दफ़ा आके चेक करके गए हैं। अच्छा, हमने एक आधे इंच का भी फ़र्क नहीं डाला, सेम टू सेम उनके नक्शे पे चल रहे हैं। ठीक हो गया। ये प्लेंथ बीम जो है ये उनके नक्शे नुक्शे में नहीं है। नहीं है वो इसको बोलते हैं डीपीसी। डीपीसी। ये जब डालते हैं उसमें सिर्फ सरिये बिछा देते हैं, वो भी बहुत कम, 2-2 सरिये डाल दें या एक सरिया डाल दें। ऐसे ही उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। दिल को एक तसल्ली देने वाली बात है। ठीक हो गया। ये प्लेंथ बीम कहलाता है। ये बाकायदा आर्किटेक्टर को पता है कि आर्किटेक्ट इसमें डालता है प्लेंथ बीम। ओके। प्लेंथ बीम में पिलर हों या ना भी हों तो ये पूरी दीवारों को एक जान रखता है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे बिल्डिंग का हिस्सा है। ठीक हो गया। ये नहीं है तो फिर आपकी बिल्डिंग नहीं है। कोई दीवार नीचे कमरे की इधर बैठ रही है, कोई उधर से बैठ रही है, एक टाइम आएगा वो सारा खिल जाएगा, जगह जगह से खिलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका काम है ये 100 साल भी इसको एक ही वजन में रखेगा, एक ही शक्ल सूरत में बैलेंस रखेगा, रखेगा। बैठने नहीं देगा ठीक हो गया। या क्रैक नहीं आने देगा, जबरदस्त। नीचे से सीम आएगी नहीं। ठीक हो गया। जो हम डीपीसी करते हैं सीम को रोकने के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही तो ये 9 इंच इसकी थिक है, 18 इंच इसकी हाइट है, यानी कि डीप है। वाह, तो ये सारा आरसीसी। बिल्कुल पानी इसकी ज़िंदगी है, ऐसे ही है। पानी इसको खाएगा नहीं, बल्कि पानी वो और इसकी मजबूत ज़िंदगी है। करेगा। पानी इसको और ज़िंदा रखेगा। जैसे मछली पानी में रह रही है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीम को भी रोकेगा, सीम ऊपर नहीं आने देगा, जबरदस्त। पानी इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो आपकी बिल्डिंग की बुनियाद अगर मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग खैर व बरकत से खड़ी रहेगी। चलें माशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, कराची से आप आए हैं, आपने बताया 50 साल आपने कराची में गुजारे हैं। जी मैं 1976 में कराची में गया था। ठीक है, लाहौर आने की क्या वजह है? लाहौर आने की वजह है मगर वो मैं बोलना नहीं चाहता। कुछ मतलब नहीं? चीज़ें- मतलब वो कौमियत में की चली जाती हैं बातें इस तरह की करने से। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो गलत है, लेकिन वैसे मैं बस बात मैं बता शार्ट रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि मेरे जो बेटे हैं वो अभी तक मेरे कल्चर से ही चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, 19-20 का फ़र्क पड़ा है उन्हीं में। कुछ कल्चर उन्होंने कराची सिंध का यानी कि अडॉप्ट कर लिया। अडाप्ट कर लिए। ठीक हो गया। जो वहाँ उर्दू स्पीकिंग मेरे भाई हैं उनका। अच्छा अच्छा मगर आगे जो मेरे पोते हैं वो 100% वही कल्चर अडाप्ट करेंगे, अच्छा। जो मैं नहीं चाहता। लाहौर आपको पसंद है? मैं बताते मेरी हो। मिट्टी है लाहौर में, मेरी पैदाइश है यहाँ की, मेरा घर यहाँ का है, ठीक है, मेरे बाबा आज़ाद यहाँ के हैं, मेरी ज़मीनें यहाँ पे हैं, मेरे घर यहाँ पे हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हम अपने वतन की वापस मिट्टी में आ जाएं। ज़ाहिर है हमें अपने वतन से मोहब्बत है। मेरे पास असल में ना मैंने 2-3 डील्स करवाई हैं, कराची से ही हुई हैं, तो वो कराची से ही यहाँ मूव कर रहे हैं। पता है क्या, देखें कराची भी हमारा हिस्सा ही है, हमारे भाई हैं वो। लेकिन अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में, आपको ये पता है कि लाहौर इस टाइम जो है वो आपको मल्टी कल्चर मिलता है, हर तरह की चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। लाहौरिया तो फिर आप जानते ही हैं वो अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सर मैं एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में आपको एक बात बता देता हूँ कि जब हम लाहौर से जाते थे ना कराची, हाँ जी हाँ जी। तो हम लाहौर से गुजरना नहीं चाहते थे। अच्छा, आगे बात समझने वाले समझ जाएंगे कि हम इतने बेजार होते थे यहाँ से। और दुनिया पूरी, लाहौर के लोग भी, सियालकोट के भी, ये सब कराची शॉपिंग पे जाते थे। अच्छा। ऑटो पार्ट्स वाले सारे, कपड़े वाले, हर बंदा कराची से परचेजिंग करता था, जी, जी। क्योंकि सी पोर्ट कराची में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही कराची जो है वो लाहौर से परचेजिंग करता है आके। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है। लाहौर कभी बहुत ही कमज़ोर दिखता था ऐसे ही है, बिल्कुल सफाई के मामले में, एग्जैक्टली, रोडों के मामले में। कराची इंटरनेशनल शहर था, रोशनियों का शहर था। बिल्कुल बिल्कुल आज वो लाहौर उससे 50 साल आगे चला गया है। ऐसे ही है, पहले कराची 50 साल आगे था, बिल्कुल। अब इनमें 100 साल का डिफरेंस आ गया है। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। देखे जी हमारे भाई हैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, भाई हमारे बैठे हुए हैं, हमारा खून है वो। दूसरा, अगर हम सफाई सफाई की या काम के हवाले से बात करेंगे तो फिर वो लोग कहेंगे सियासी बयान दे दिया। ठीक चले है। हम छोड़ दें। हाँ। सेंट्रल पार्क आपने क्यों चूज़ किया लाहौर में, ये सेंट्रल बताइए। पार्क के जो घर हैं या प्लॉटिंग है या इनका जो अपना एक सोसाइटी का रूल है, हाँ जी, इन्होंने पार्कें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दी हैं, सिस्टम इनके बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है दूसरे शहर से बेहतर है, दूसरी सोसाइटियों से बेहतर है। ठीक हो गया। और मैंने भी जहाँ तक लोगों से भी सुना है, दोस्तों से भी सुना है, मैं पहले साल पूरा विज़िट करता रहा हूँ, बेटे को भी लेके आता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो सारी जो सोसाइटियाँ हैं इधर उधर सारी हमने विज़िट की हैं। ठीक हो मैं गया। नाम तो इनके सब के भूल गया। तो बहरहाल हमने GT रोड की तरफ भी, जो रायविन रोड, रायबन रोड पे सुल्तान भी, रोड होगी। सारे रोडों पे जितनी सोसाइटियाँ हमने सारी विज़िट की हैं। ठीक हो गया। मगर हमें सेंट्रल पार्क जो है दूसरों से काफ़ी कदरे बेहतर नज़र आई है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी तो वो मामला जो हैं वो आगे और बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। आपको वो हुंडा रोड का पता जी होगा, हाँ। जैसे ही वो रोड दूसरा, इसका जो
ख़ास करके सेंट्रल पार्क का जो माइंड हमारा बना है वो आपकी वीडियो हम देख देख के सर आपकी मोहब्बत है, आप हमें बर्दाश्त कर लेते हैं। वो अदनान भाई से भी मेरी बात हो रही थी, उन्हें मैं कह रहा था, मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत है। असल में मियाँ साहब पता है कि मैं जब लाहौर में नहीं आना तो मैं फैसलाबाद से आया था यहाँ पे। जब मैंने लाहौर आना था तो मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करता होता था कि मुझे कोई चीज़ मिले ऐसी ताकि मैं फैसलाबाद में बैठ के फ़ैसला लूँ। लेकिन यकीन करें कि वीडियोस मिलती नहीं, या तो वो ड्रोन भी होता था या वो किसी एक ऑफिस में बैठ के दिखाता ना, या तस्वीरें कुछ सही बात है। मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि अल्लाह ताला ने कभी हाथ में पैसा दिया, कैमरा लिया, अच्छा तो मैं अपनी जगह को ऐसे दिखाऊं कि लोग घर बैठे बैठे देख सकें उसको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यकीन करें, मेरा बेटा जो है बड़ा, अदनान नाम है उसका, हाँ जी अदनान भाई, वो यकीनन डेली वाइफ को भी बुलाएगा, मम्मा को भी बुलाएगा, मुझे भी बुलाएगा, अबू आप भी आ जाएं, आपकी वीडियो लगा देगा, बोलेगा ये देखें सेंट्रल पार्क देखें। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन की भी आपकी मैंने वीडियो बिल्कुल थी, बनाई वो है। उसने हमें दिखाई। जी 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 ठीक है, यानी कि आपकी, वो कहता है कि ये रोज़ एक ना एक वीडियो बनाते हैं, चलाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी कोशिश होती है कि सब हमें दिखाएं। अब उसने पूरी फैमिली का माइंड बनाया है, वो माइंड बनने में आपकी जो है ना मदद दरकार हुई है उसको वीडियो सर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। मुझे असल में बात यह है कि आप जैसे भाई मिल गए हैं ना, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। यकीन मानें कि पैसा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आपको कोई इज़्ज़त दे, आपसे मोहब्बत कर ले, तो मेरा ख्याल है कि वो आप जितना मर्ज़ी पैसा लगा लें वो नहीं मिलती। नहीं, ये देखें हमारी मुलाकात आज फर्स्ट टाइम हो ऐसे रही ही है, ऐसे ही है। मगर आपका फेस हाँ जी। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी स्पीच हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, आपकी वीडियो खास करके सेंट्रल पार्क की तो सारी तकरीबन हमने वीडियो देखी। और आपकी आज भी जब आपकी कॉल आई तो मैं आप ही की वीडियो देख रहा था, ये बच्चा गवाह बैठा है पूछ अच्छा 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 जी। सर ये भाई कौन है, ये ज़रा थोड़ा सा बता दें। ये अब्दुल मनान साहब जो हैं हमारे, वो हैं कौन, वो आप उनके बारे में बता रहे थे, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। उनके बारे में मैं भी इतना ही जानता हूँ कि वो हैं समुंदरी से, अच्छा अच्छा यहाँ उनकी रहायश है। अच्छा अच्छा। ये ए ब्लॉक में, वो राउंड अबाउट कौन सा कहलाता है, वो ए ब्लॉक घोड़ा चौक, वहाँ उनकी रहायश है। अच्छा अच्छा तो मैं जब से उन्हीं के पास रह रहा हूँ। अच्छा, वो जो मतलब वो वकील वगैरह वो जो नया नहीं खुला डोमेनो जो खुला है उसके साथ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया सर। तो जब से आए उन्हीं के पास ठहरा हुआ हूँ। मेरा खाना पीना, रैश वैश, बेड शेड सब उन्होंने आप दिया हुआ किसी दिन टाइम निकाल के उनसे भी मेरी मुलाकात करवाइए, उनको भी थैंक यू बोलना है कि जी आप हमारे एक भाई इतनी दूर से हैं, आप उनकी खिदमत कर रहे हैं। नहीं, बड़े खिदमत नवाज हैं, बड़े मोहब्बत वाले आदमी हैं वो, यकीन करें। उनकी मोहब्बत है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 15 दिन से यहाँ बैठा हूँ, आज 16 या 17 दिन हो गए हैं। सर मेरा घर भी हाजिर मैं है, एक मेरी दो दिन यहाँ ज़रूरत नहीं हो रुक मैं सकता। हाजिर हूँ। मेरा घर का एक रूम आपके हम दे देते हैं, आप मेरे पास आए, मुझे खिदमत का ये उनका बच्चा है, उन्होंने इसको जिस दिन से मैं मेरे साथ नथी किया है, गाड़ी, ये ड्राइवर, बच्चा है उनका, अच्छा अच्छा। कि आपने मियाँ साहब को अकेले नहीं छोड़ना। सर क्या तो बात कितनी मोहब्बत है उनकी। रात को भी जब तक मैं सोता नहीं हूँ तो ये मेरे बेडरूम में होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ये उनकी नवाज़िश भी है। अजर देगा जी इस चीज़ का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी मोहब्बत है, नवाजिश है कि वो इतना वो इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, खिदमत करते हैं। मेरे को किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही। हाँ, काम के हवाले से परेशानी होती रहती हैं, वो तो चलती रहती है, वो चलती रहती हैं, इसके हम आदी हैं, हाँ जी, इससे हमें टेंशन नहीं होती, इससे आदी हैं। बहरहाल हमने 10 दिन में ये इसकी पोजीशन ये रहा, नीचे 6 फुट हम चले गए हैं पानी में, बारिशों की वजह से। अच्छा अच्छा। जाना 3.5 फुट था, हम 6 फुट पहुँच गए हैं। ओए होए होए। मगर 6 फुट से हम ले के ऊपर आए हैं, इंशाल्लाह मैं यकीन है कि बुनियादें हमारी मजबूत। और ये कितने टाइम पे आपका प्लान है कंप्लीट करवाने का? बस ये असल टाइम इसका ये था, मुश्किल वक्त था, ठीक हो गया। और यहाँ पे ही लोग तंग होते हैं। इससे ऊपर तो बड़ा इजीली है। ठीक हो गया। अब आज क्या तारीख है, मेरा ख्याल है 11 जुलाई है, 11 जुलाई है ना, तो नेक्स्ट मंथ इसी डेट को इंशाल्लाह इसकी छत पड़ जाएगी। बस ठीक है, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा। मैं वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगा के इस घर की थोड़ी सी अपडेट देता रहूँगा, अगर आप परमिशन देते हैं तो। सर बिल्कुल, आपको पूरे इख्तियारात हैं, आप जब चाहे आएँ, वीडियो भी बनाएं, बिल्कुल ठीक। लोगों से प्रोग्रेस के बारे में पूछें, अगर कोई कमी पेशी नज़र आए तो वो भी इनको कहेंगे भाई ये इसको ऐसे नहीं ऐसे करते। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं बल्कि आज तो खैर मैं अकेला आया हूँ, नेक्स्ट मैं चक्कर लगाऊंगा तो अपनी टीम को लेके आऊँगा, ज़रा उन्हें दिखाऊंगा कि भाई ये काम होता है। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे सर, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी, आपने टाइम ये दिया आपकी मुझे। मोहब्बत है कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, चल के इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। जी मियाँ साहब से आपकी बात करवाई, और क्या कमाल की पर्सनालिटी, क्या मोहब्बत करने वाले बंदे। यकीन करें कि अभी जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है तो बात हो रही थी हम लोगों की, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम मिले और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पता नहीं कितने अरसे से उन्हें जानते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे
और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि देखें, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि लोगों के जो अपने एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आपको उनसे अगर कुछ सीखने का मौका मिले और अगर आपको उनको देखने से कोई फ़ायदा हो तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा ये कि अदनान भाई थैंक यू सो मच। एक तो ये कि आपने मुझे सपोर्ट की पेट्रोल के लिए दूसरा थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए कि आपने इतने एक अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात करवाई। बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके, बात करके। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को, सबको अपने ज़मान में रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी इसी वीडियो के थ्रू, और इस घर की जो है वो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा जी, और नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।